हेलो दोस्तों, आज फिर से नया टॉपिक लेके आया हूं जिसके अंदर पढ़ने वाले हैं ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस की बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार की इट इज ए ऑटो इम्यून डिजीज। कैसी डिजीज है? ऑटो इम्यून डिजीज इन विच inflammation of nephron in the glomerulus। ग्लोमेरुलस जो नेफ्रॉन के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और एक ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। आगे बात समझ में। इसका जो मोस्ट पॉजिटिव कोज की बात करें, कोज तो मोस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है इसका नाम है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये कैसा बैक्टीरिया है? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। आगे बात समझ में। ये जो बैक्टीरिया होता है ये किसको अफेक्ट करता है बॉडी के अंदर? आपको अलग अलग पूरा ऑटो इम्यून के बारे में बताते हैं। तो देखो, ये जो बैक्टीरिया है ये जो सबसे पहले जो इफेक्ट करता है ये करता है थ्रोट को। किसको? थ्रोट को। और थ्रोट में जागने के बाद में क्या कर देता है, ये सोर थ्रोट कर देता है। क्या कर देता है? सोर थ्रोट करवा देगा। और सोर थ्रोट जब होने के बाद में, वैसे ही बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की साइट जो होती है, जैसे अगर बात करें तो रिसेप्टर साइट की, जो ये बैक्टीरिया होता है इसकी रिसेप्टर साइट वैसी होती है जैसी सेम एज अदर बॉडी पार्ट लाइक जैसे हार्ट हो गया, इसके साथ साथ में जॉइंट हो गया, सबकुटेनियस टिश्यू, इसके साथ साथ में किडनी। ये जो ऑर्गन है, हार्ट, जॉइंट, किडनी, सबकुटेनियस टिश्यू, यहां पर भी इसके क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर साइट पाई जाती है। आगे बात समझ में। तो ये बैक्टीरिया है, ये रहेगा तो ओनली किसके अंदर, थ्रोट के अंदर, लेकिन इसकी रिसेप्टर साइट वैसी होती है जैसी बॉडी के जो नॉर्मल सेल होती है ना, वैसी रिसेप्टर साइट होती है। इसीलिए जैसे ही बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाता है। आई बात समझ में। एक्टिव होने के बाद में जैसे ही बॉडी का सिस्टम, इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, उससे क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनती है। और एंटीबॉडी क्या करेगी, इस बैक्टीरिया की जो साइट होती है वहां पे जाके क्या करेगी, अटैक करेगी। और जैसे ही ये इस बैक्टीरिया को और बॉडी की नॉर्मल जो सेल होती है उसको क्या है, पहचान नहीं पाती है बॉडी की इम्यूनिटी, तो ये जो इम्यूनिटी है मतलब एंटीबॉडी है, ये अटैक कर देती है। इसके बैक्टीरिया के साथ साथ में किस पे अटैक करती है, हार्ट की सेल के ऊपर, इसके साथ साथ में सबकुटेनियस टिश्यू के ऊपर, इसके साथ साथ में जॉइंट के ऊपर, और इसके साथ साथ में किडनी के ऊपर। तो जब आपको पता है ये जो एंटीबॉडी है ये जब हार्ट के ऊपर अटैक करती है, मतलब हार्ट के ऊपर अटैक करती है, तो जो मायोकार्डियल मसल्स है उस सेल, मायोकार्डियल जो सेल होती है उसको डिस्ट्रक्शन करेगी और किसका फॉर्मेशन कर देती है, एस्कोफ बॉडी का। किसका फॉर्मेशन कर देती है, एस्कोफ बॉडी का फॉर्मेशन कर देती है। और एस्कोफ बॉडी का फॉर्मेशन हो जाए तो क्या है, हार्ट में क्या आ जाते हैं, अब नॉर्मलिटी आ जाती है। आगे बात समझ में, हार्डनिंग हो जाती है मायोकार्डियल मसल्स की। आगे बात समझ में।
आगे बात करेंगे जॉइंट के ऊपर। इससे पहले हार्ट पे भी जब भी ये बैक्टीरिया अटैक करता है तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं रोमेटोइड हार्ट डिजीज। आगे बात समझ में, रोमेटोइड हार्ट डिजीज बोला जाता है। इसके बाद में जैसे ही ये जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो जॉइंट पे अटैक करती है तो उसमें क्या कर देगी, रोमेटोइड आर्थराइटिस कर देती है। रोमेटोइड आर्थराइटिस क्या कर देगी, रोमेटोइड आर्थराइटिस कर देती है। कैसे, जो बोन होती है, जो जॉइंट से जुड़ी रहती है बोन, वो उसके ऊपर अटैक करेगी और जिससे क्या है, साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रक्शन कर देती है। क्या कर देती है, ये जो इम्यूनिटी है बॉडी की खुद की, वो क्या कर देगी, डिस्ट्रक्शन कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा, रोमेटोइड आर्थराइटिस। पेशेंट से मोबिलिटी नहीं होगी, चला ही नहीं जाएगा। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर ये जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है ये सबकुटेनियस टिश्यू के ऊपर अगर अटैक कर देती है तो उससे क्या बन जाएगा, नोड्यूल्स बन जाते हैं। आगे बात समझो। इसके साथ साथ में नेफ्रॉन के ऊपर, मतलब किडनी की बात कर रहे हैं, किडनी के ऊपर जैसे अटैक करता है तो ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस करा देता है। आई बात समझ में। याद रखना ये बैक्टीरिया नहीं अटैक कर रहा है, बैक्टीरिया तो ओनली किस पे है, थ्रोट के अंदर है, जहां पे सोर थ्रोट करवा रखा है। लेकिन बैक्टीरिया की जैसी साइट होती है वैसी ही सेम साइट अदर बॉडी के जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं उस पे होती है। तो बॉडी की इम्यूनिटी होती है ना, वो मतलब कंफ्यूज हो जाती है कि ये नॉर्मल सेल है या बैक्टीरिया की सेल है। आई बात समझ में। तो इसकी वजह से बैक्टीरिया के साथ में ऊपर अटैक करने के साथ में हार्ट पे अटैक कर देती है, जॉइंट के ऊपर अटैक कर देगी, सबकुटेनियस टिश्यू है और नेफ्रॉन के ऊपर या किडनी के ऊपर क्या कर देती है, अटैक कर देती है, जिससे अलग अलग डिजीज फॉर्मेशन हो जाती है पेशेंट के में। इसके बाद में आगे देखो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, ये बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया एंटर इनटू द, कहां पे, थ्रोट के अंदर, थ्रोट के अंदर क्या कर जाएगा, ये बैक्टीरिया है ये एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होगी, रिएक्शन होती है। एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो जिसकी वजह से, और कहां पे होगी, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन कहां पे होगी, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन इन द नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में भी कहां पे, ग्लोमेरुलस में। जैसे अगर बात करें ग्लोमेरुलस की तो ये ग्लोमेरुलस है, यहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो सेल वाल है, सॉरी, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन, क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। और जैसे ही डिस्ट्रक्शन होगी तो यहां पे क्या बन जाएंगे, यहां पे बन जाते हैं पोर। क्या बन जाते हैं, यहां पे ये पोर बन जाते हैं, और पोर्स जब बन जाते हैं यहां पे तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पे जो ब्लड वेसल्स आ रही है ब्लड को लेके, जो यहां पे ब्लड को लेके जो ब्लड वेसल्स आ रही है ना, वो जो ब्लड है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, यहां से फिल्टर होना स्टार्ट हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, फिल्टर होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां से फिल्टर होगा तो यूरिन के थ्रू क्या आएगा, यूरिन के थ्रू एक तो ब्लड आएगा, मतलब आरबीसी आएगी। यूरिन के थ्रू जब आरबीसी आएगी तो उसकी वजह से
यूरिन के अंदर आरबीसी आती है या फिर ब्लड आता है तो उसको बोलते हैं हेमेचूरिया। क्या होगा? हेमेचूरिया। आगे बात समझ में, ब्लड के अंदर यूरिन के थ्रू क्या आना, आरबीसी का मतलब आना यूरिन के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? हेमेचूरिया बोलते हैं। जो यूरिन का कलर होगा इसमें, यूरिन का जो कलर रहेगा वो रहेगा इसमें कैसा? कोला कलर। कोला कलर, जैसे कोला कलर, या फिर आप बोल सकते हो स्मोकी कलर। क्या बोल सकते हो? स्मोकी कलर, या फिर बोल सकते हो टी कलर। ठीक है, कहने का मतलब है ब्राउन कलर जैसा, मतलब ब्राउन रेड कोला कलर वगैरह है, या फिर टी कलर है, स्मोकी कलर, क्या कैसा आएगा? यूरिन मतलब पेशेंट को क्या होता है? पास आउट होता है। क्यों? क्योंकि ग्लोमेरुलस जो है यहाँ पे फिल्टर होता है, कौन? आरबीसी। यहां से आरबीसी फिल्टर होनी स्टार्ट हो जाएगी, और यहां से आरबीसी फिल्टर होगी तो उसके यूरिन के थ्रू क्या आ जाएगी? बाहर आ जाती है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में जब यहां से आरबीसी क्या होती है, यहां से आरबीसी जब भी निकलती है तो यहां से बहुत सारी क्या आ गई? आरबीसी आ गई यहां से। और आपको पता है ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर प्रोटीन होती है। क्या होती है? ब्लड प्रोटीन। और ब्लड प्रोटीन जो होती है, सबसे ज्यादा जो ब्लड प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी होती है? एल्बुमिन। कौन सी? एल्बुमिन। और जब ये एल्बुमिन है ये यहां से लॉस होनी स्टार्ट हो जाती है, यहां से इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये एल्बुमिन है ये यूरिन के थ्रू बाहर आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? पेशेंट को हाइपोएल्बुमिनिया मतलब एल्बुमिन का लेवल है बॉडी के अंदर क्या, ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। और ब्लड के अंदर अगर एल्बुमिन कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाइपर एल्बुमेचूरिया। मतलब ब्लड यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा? यूरिन के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है क्या? एल्बुमिन। आगे बात समझ में, जिससे एल्बुमिन की कमी हो गई, ब्लड के अंदर क्या हो गई? एल्बुमिन की कमी हो गई। और ब्लड के अंदर जब एल्बुमिन की कमी हो जाती है, ये नॉर्मली एल्बुमिन क्या करता है? ओंकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, और ओंकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, इसीलिए पेशेंट को क्या हो जाएगा? एडिमा हो जाता है। क्या हो जाता है? पेशेंट को एडिमा हो जाता है। आगे बात समझ में। और जब भी पेशेंट को एडिमा होता है तो उसकी वजह से सबसे पहले जो एडिमा होगा पेशेंट को, वो होता है फेस के ऊपर, फेस एंड, और कहां पे होगा? पेरी ऑर्बिटल एरिया। कहां पे होगा? पेरी ऑर्बिटल एरिया में क्या हो जाएगा? एडिमा हो जाएगा। और इसके साथ साथ में और क्या रहेगा? एनासार्का बोलते हैं जनरलाइज्ड एडिमा को। आगे बात समझ में। तो ये क्या रहती है? पैथोफिजियोलॉजी। अब देखो इसके साथ साथ में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि क्या होगा? ग्रोस हेमेचूरिया के अंदर यूरिन कलर अभी बताया था, कैसा आएगा? कोला कलर। या फिर आप बोल सकते हो इसको कोला कलर आता है, या स्मोकी कलर, या फिर आता है टी कलर। कैसा आएगा? टी कलर आता है। इसके साथ साथ में और क्या होगा? प्रोटीन यूरिया होगा। क्या होगा? प्रोटीन यूरिया होगा। और क्या होगा? ओलिगो यूरिया लेट स्टेज में। ओलिगो यूरिया
ओलिगोयूरिया क्या होगा, लेट स्टेज में। डिजीज की लेट स्टेज में क्या होगा, ओलिगोयूरिया होगा पेशेंट को। इसके साथ साथ में और क्या होगा, एडिमा होगा, अभी बताया था मैंने। एडिमा, एडिमा क्या होगा, परी ऑर्बिटल एरिया एंड फेस, फेस के ऊपर और परी ऑर्बिटल एरिया के ऊपर क्या रहेगा, एडिमा रहता है। और क्या रहेगा, जनरलाइज एडिमा, जनरलाइज एडिमा। इसके साथ साथ में और एक और रहता है एजोटीमिया। एजोटीमिया, एजोटीमिया क्या होता है, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इन ब्लड, ब्लड के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का बढ़ जाना, उसको क्या बोलते हैं, एजियोटीमिया बोलते हैं। तो ये रहते हैं इसके साइन सिम्टम। आगे देखो, आगे बात करेंगे अपने डायग्नोसिस के बारे में कि इसका डायग्नोसिस क्या होगा। तो इसके अंदर क्या करते हैं, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर, क्या करते हैं, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर, ठीक है। ये क्या करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, जिसको बोलते हैं एएसओ टेस्ट। क्या बोलते हैं, एएसओ टेस्ट बोला जाता है। इसके साथ साथ में और क्या करवाते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। क्या करवाते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवाया जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो इसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो क्या करते हैं मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसके अंदर अपने मोस्टली किन बातों के बारे में ध्यान रखते हैं, तो गिव एडमिनिस्टर्ड द, क्या करेंगे, एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक्स, एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक के अंदर भी को क्या करते हैं, पेनिसिलिन। ये जो पेनिसिलिन है ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, जीएन की, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस की क्या होती है ये, ड्रग ऑफ चॉइस किस, कौन रहेगी, पेनिसिलिन। इसके साथ साथ में और क्या करोगे, एडमिनिस्टर द डायूरेटिक्स, क्या करोगे, एडमिनिस्टर द डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के अंदर फ्लूसेमाइड, जो आती है लासिक्स के नाम से, किसके नाम से, लासिक्स के नाम से। ये भी क्या करती है, टू प्रिवेंट द जनरलाइज एडिमा, जनरलाइज एडिमा से प्रिवेंट करवाने के लिए कौन सी देते हैं, लासिक्स, जो फ्लूसेमाइड के नाम से फ्लूसेमाइड होता है जो लासिक्स के नाम से आती है, और ये क्या है, डायूरेटिक्स है जो प्रिवेंट करवाती है जनरलाइज एडिमा, लाइक इसको बोलते हैं एनासारका। इसके साथ साथ में और क्या करोगे मैनेजमेंट के अंदर, गिवन द लो सोडियम डाइट एंड हाई कैलोरी डाइट, हाई कैलोरी डाइट एंड हाई प्रोटीन डाइट। देखो हाई प्रोटीन तो इसीलिए देते हैं जिससे क्या हो, उसके पेशेंट को रिकवरी हो उसके, है ना,
और हाई सोडियम लो सोडियम इसीलिए देते हैं पेशेंट को क्योंकि ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस और का एक्सेसिव जो वाटर है वो क्या है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि सोडियम जो देते हैं वो कम देते हैं पेशेंट को, क्योंकि सोडियम जो क्या करता है, सोडियम वाटर को रिटेंशन करवाने का काम करता है, तो इसीलिए सोडियम कम देते हैं। वाटर रिटेंशन कम होगा तो एडिमा भी पेशेंट को क्या होगा, कम होगा। आई बात में, इसीलिए लो सोडियम डाइट देते हैं। हाई कैलोरी इसीलिए देते हैं क्योंकि जैसे ही किडनी में प्रॉब्लम आती है तो पेशेंट को इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। इम्यून सिस्टम डाउन हो जाए उसको हाई कैलोरी डाइट चाहिए, जिससे क्या है वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाए। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो, इसके बाद में और क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड द फ्लूइड इनटेक। आपको या तो लिमिटेड में देना है या फिर रेस्ट्रिक्ट ही कर दो फ्लूइड। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या करना है आपको, मोस्टली एनी प्रोसीजर परफॉर्म द पेशेंट के ऊपर आप कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें क्या करना है आपको, एसेप्टिक टेक्निक यूज करना है। इसके साथ साथ में प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है। और क्या करोगे, लिमिटेड द विजिटर को भी क्या करना है, आपको लिमिटेड करना है। आगे बात समझ में। तो ये था ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।